वोट चोर गद्दी चोर किसके लिए कहा जा रहा है? वोट चोर गद्दी चोर ये तो अभी की बात है। किसके लिए कहा जा रहा है? आज 15 साल से हम सह रहे हैं वो पूरा का पूरा। 14 से वही हो रहा है। बैलेट पेपर जब से बंद हो गया तब से धांधली चालू हो गई। जब से धांधली चालू हुई ना, जब से ईवीएम आया तब से लोगों के मन में शांति कहाँ है? कहीं ना टेक्नोलॉजी रहती है। कैसी टेक्नोलॉजी उनका उनको मालूम। अभी नागपुर शहर की बात बताता हूँ। विकास ठाकरे और गडकरी साहब दोनों में फाइट थी, ठीक है। अब दोनों में फाइट थी, इतने वोटों से आएंगे। अभी कल की आज के पेपर की बात बताओ, तुम्हारा क्या नाम देता तो ऊर्जा मंत्री होता तो बावनकुळे साहब अभी से डिक्लेयर कर रहा है 120 सीटें आएगी हमारी। अरे काय भगवान आहेस तू? कोण आहेस तू? इतका कंतर्यामी आहे? कोण आहे तू? एवढा कॉन्फिडेंस न बोलतो? इतना कॉन्फिडेंस आप में है क्यों? ये कैसा कॉन्फिडेंस निर्माण किया आपने? जो बोलते वही होता है, जैसा बोले वैसा ही होता है। जितने लाख की क्वांटिटी बताओगे उतने ही आपको मिलते हैं। तो ये क्या आप स्वर्ग से तो नहीं आए? या आपको बहुत बड़े ये नहीं हो धार्मिक कि आपके बिल्कुल वचन एकदम सिद्ध होते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है, कहीं ना कहीं आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप समझे मेरी बात? और ये शुरू करने वाले कौन है? इस देश को चलाने वाले। अब वो नाम नहीं लिए, उन्होंने सब कुछ मालूम है कौन चला रहे देश को। कौन है वो? आपको मालूम है? आप चैनल वाले लोगों को यही काम है। नहीं, हमको मालूम। हमारे मुंह से आप सुनना चाहते हो और सुन के भी क्या करते हो? आप चैनल वाले क्या करते हैं? सुन के क्या करते हो? इतना विद्रोह करके क्या करते चैनल वाले? सच्चाई देते, सच्चाई छुपाते नहीं। कितनी सच्चाई छुपाते आप लोग, पूरे जनता को मालूम है। कितनी सच्चाई लोगों के सामने रखते हो, ये आप ही सोचो। गलत है। पेपर में देखो तो कोई भी पन्ने में देखो तो ऐड और उसमें ऐड काय की रहती है। जो गरीब लोग हैं, इस देश के दुखी लोग हैं, खेती वाले लोग हैं, रोज के रोज जर्रा मर्रा करने वाले लोग हैं, रोज सुबह काम पर जाते शाम को आते पैसे से लेते और खाते, वो लोग हैं। इनके तरफ कोई देखने को तैयार नहीं। इनके तरफ उनको फुर्सत ही नहीं है देखने को। सिर्फ घोषणा इसके सिवा कुछ नहीं आता। ये चलाने वाले, जो देश को चलाने वाले लोग हैं ना, इन्हें विचार करना चाहिए। इसके पहले भी आज कितने साल हो गए स्वतंत्रता से, कांग्रेस ने भी देश चलाया, पूरा परिपक्व चलाया कांग्रेस वालों ने भी देश। मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ। ये जो हिसाब से तो देश आजादी 2014 से हुआ। अभी आप बताओ, कहने का मतलब जब से 2014 लगा कितनी त्रुटियां हुई है, कितनी जात पात के पक्ष चल रहे हैं, कितने देवी देवता जन्म को आ रहे हैं जिनका कभी हमने नाम नहीं सुने, ऐसे लोगों के फोटो आ रहे हैं, ऐसे निर्माण हो रहे हैं, ये बाबा वो बाबा ये वो। ये क्या है? ये जातीय तनाव बढ़ाना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। और जातीय तनाव बढ़ा के क्या मिलने वाला है इनको? सिर्फ गद्दी सुरक्षित, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सुविधा है, एजुकेशन है। इसके तरफ कोई गवर्नमेंट ये सब मुद्दों को हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये वोट चोरी। देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों चोर मौसेरे भाई है। जितना अंग्रेजों ने 150-200 साल में नहीं लूटा इस देश को, उतना इन्होंने ये 10 साल में, और वो कांग्रेस ने 70 साल में लूटा है। इनकी प्रॉपर्टी का ऑडिट करो आप। ये वोट चोरी तो बहुत पुराना मैटर है, समझे क्या? ये वोट चोरी, गद्दी चोर, ये कौन है ये तो दुनिया जानती है। जो रूलिंग पार्टी सत्ता में है उनके इशारे पे तुम्हारा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये सब उनके इशारे पे काम कर रहे। वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देना चाहिए था। ये बीजेपी वाले सामने आके वो अपना क्लेरिफिकेशन दे रही है। क्या इलेक्शन कमीशन के एजेंट है? जान दे यार, मेरा मुंह मत खुला। आप सभी चैनल वालों से मेरी रिक्वेस्ट है बोल रहा हूँ, अभी भी सुनिए। जो सच्चाई है उसको सामने रखिए। अगर आप सच्चाई को सामने रखेंगे तो जनता आपके साथ बिल्कुल जुड़ी रहेगी। लेकिन सच्चाई को छुपाया जाता है पहली बात तो, और सिर्फ ऊपर उसको किया जाता है। जैसा अभी लड़की योजना पकड़ो, कोई भी हो, हम उसके विरोध में नहीं है, सरकार के कोई भी प्लान के विरोध में नहीं है। लेकिन वो डिसिप्लिन का जो होना चाहिए, जिसका हक उसको मिलना चाहिए, जो रियली है वो लोगों तक उनको ये जवाबदारी पहुंचना चाहिए। ये तो होता नहीं। 10 लोगों का फायदा होता और 200 लोगों का आंकड़ा आता।
इस तरह के जो जो सच्चाई है, अगर चैनल वाले, चाहे चैनल वाले बहुत बड़े आदमी है आज के डेट में, सही सच्चाई सामने लाने वाले अगर कोई है तो चैनल वाले हैं। इसके पहले पेपर वाले थे, जितने भी अखबार छपते थे अखबार के द्वारा। अब ये नई नई टेक्नोलॉजी आए तो हम तुम लोगों के सामने आ रहे हैं। आज गरीब लोग कितने त्रस्त है, इसके ऊपर कोई नहीं देखता है। एक रिक्शे वाला, एक हाथ पर करने वाला, रोज का कमाने वाला, उसकी कंडीशन क्या है आज के डेट में, आप बताओ। और आप सरकारी योजनाएं जमाने खोल के रख दिए, 10 रुपए में शिव भोजन थाली, क्या क्या नया नया योजना लाते हैं, और 10 के बदले में सब्सिडी मिलती है। सरकार कितने पैसे उस पर गुताता है, नए नए रास्ते बन रहे हैं, ये सब ठीक है, मॉडल ठीक है, मैं एग्री हूँ, देश की उन्नति हो रही, प्रगति हो रही, लेकिन ये देश का जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है। उनको जैसा चाहिए वैसा नहीं है। शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज कितने शिक्षा है गवर्नमेंट के, प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। कारपोरेशन की स्कूलें बंद हो रही है, कितने तो भी पेपर में रोज ही आता, इतने स्कूलें बंद हो रही, उतने क्या उनकी कैपेसिटी नहीं थी स्कूलों की, लेकिन वो उधर ध्यान ही देना नहीं चाहते। अमीरों को अमीर बनाना चाहते, बड़े बड़े नेताओं को और बड़े बनाना चाहते। पैसे का खेल है, पैसे के खेल में वो कुछ भी करते हैं। अगर आपको देश की सच्चाई लाना है, पूरे चैनल वालों ने, पूरे लोगों ने बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराने की कोशिश करना चाहिए। बैलेट पेपर पे इलेक्शन बिल्कुल सच्चा और सादा होता है। राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि हम सत्ता में आएंगे तो बैलेट पेपर से। राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तब बैलेट पेपर सत्ता में आने देंगे तब ना। टेक्नोलॉजी जो है वो तुमको कौन से प्रवाह में लेके जा रही है तो बताओ। लोगों का जनरोष है, आक्रोश है सब, उसके बाद भी ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होता है उसमें वो जो बोलते वही सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कई जगहों पे सिद्ध करके बताया। अब वो वोट चोरी कैसी करते, क्या तरह के, मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं कोई इतना टेक्निकल इसमें पढ़ा लिखा है नहीं, इतना ज्यादा नहीं हूँ, मैं जो मेरे समझ में पड़ता है मैं उतना ही बोलता हूँ कि लेकिन बैलेट पेपर पे अगर वोटिंग होती है तो इस देश के जनता को मालूम हो जाएगा कि हम गलत है या ईवीएम गलत है। एक बार मौका तो दो, एक बार करके देखो ना, एक बार बैलेट पेपर इलेक्शन करके देख लीजिए। उसके बाद अगर इन लोगों का वजन आता है, सत्ताधारी और ज्यादा प्रमाण में आते हैं तो हम मानेंगे नहीं यार लोग उनके साथ है। मुद्दे तैयार करते, हिंदुत्व के मुद्दे, मुस्लिम लोग के मुद्दे, जात पात के मुद्दे बढ़ाकर उसमें ये करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सब हम समान है, बुद्ध का धम्म जानिए, बुद्ध ने सबको समानता में दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया सबको समानता में लेके आया। हम सब समान है, हम जात पात बिल्कुल नहीं मानते। हम धर्म को भी, क्योंकि अपना देश ही अपने संविधान मानता है ना, जिसको जो पड़ता है वो करो, तुम्हारे बुद्धि को जो पड़ता है करो, ये संविधान बोलता है। तो आपको बुद्धिमान हो, कोई भी धर्म में जा सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो। यहाँ मानवता धर्म के सिवा कोई बड़ा धर्म नहीं है, और ये मानवता धर्म केवल भगवान बुद्ध का धर्म सिखाता है। और बाबा साहब ने इसीलिए सभी धर्मों का स्टडी करने के बाद बौद्ध धर्म का उन्होंने बदल दूसरे मुद्दे पे उधर ले लो। ओके चलो ठीक है, मैं ये मुद्दे को बाजू रखता हूँ। लेकिन ये जो सरकार अभी चल रही फिलहाल में, इन्होंने गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए, नई नई योजना लाना चाहिए। इस देश का कोई भी आदमी भूखा न रहे, ये उनकी सोच होना चाहिए। इस देश का कोई भी आदमी अनपढ़ न रहे, इस देश का कोई भी जन्मा हुआ बच्चा वो शिक्षित रहे, शिक्षित बने, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फैसिलिटी देना चाहिए, पढ़ाई को ज्यादा महत्व देना चाहिए। जो लड़ाई के मुद्दे है उसको छेड़ने की कोई कोशिश ना करे, और उनको बिल्कुल जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हिसाब से आप चले तो आपका देश एकदम हमेशा स्वर्ण इसमें रहेगा और हम हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन जात पात छोड़कर, धर्म भेद, भेदभाव ये सब छोड़कर स्वाभिमान से काम करें। और सभी चैनल वालों से रिक्वेस्ट किया हूँ कि जो सच्चाई है वही आप छापे। अगर आप सच्चाई छापोगे तो बिल्कुल आपका इस देश को बिल्कुल सुदृढ़ बनाने का काम, मजबूत बनाने का काम, प्रगतिशील बनाने का काम, उसमें सबसे ज्यादा वाटा अगर रहेगा तो मीडिया का रहेगा, आप लोगों का वाटा रहेगा। ये देश को प्रगति बनाने में आप लोग सफल कर सकते हो, ये मेरा खुद का ऐसा विचार है। ओके, जय भीम। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।